क्लास 11th का चैप्टर 3 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप LHS को लिख लीजिए। ठीक है, LHS। तो LHS में स्टूडेंट क्या लिखेंगे, देखिए ये तो यही चीज़ें LHS में लिखते हैं हम, लेकिन LHS को हम स्टूडेंट थोड़े अलग तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, जो मेरा एक लाइन बच जाएगा। तो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है, जो एंगल सबसे बड़ा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर एंगल कौन सा है, ये है 7। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए sin 7x, sin 7x। ठीक है, प्लस फिर सबसे छोटे वाला एंगल को लिख लीजिए आप। तो सबसे छोटा ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, तो इसको लिख लीजिए आप फिर sin x। ठीक है, प्लस अब क्या कीजिए आप स्टूडेंट, सबसे बड़ा वाला एंगल को, अब ये दो का तो लिख लिया मैंने, इसका भी लिख लिया और इसका भी लिख लिया। अब ये बच गए दो। अब इन दोनों में जो बड़ा है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो sin 5x बड़ा है। ठीक है, अब एक बच गया बेचारा अकेला, तो इसको आप अकेले लिख लीजिए sin 3x। ठीक है स्टूडेंट, मुझे पता है कि मैं इस तरीके से क्यों किया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी होगा इस तरीके से करने से। sin a प्लस sin b के फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये भी हो गया sin a प्लस sin b के फॉर्म में। अब स्टूडेंट हमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा आराम। a प्लस sin b का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, बताइए। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, 2 sin a प्लस b का हाफ, a प्लस b का हाफ इंटू कॉस ऑफ a माइनस b का हाफ, ये आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस sin b का, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin ऑफ a प्लस b का हाफ, यानी कि a प्लस बी डिवाइड 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b का हाफ। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसको स्टूडेंट इस फॉर्म में करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टूडेंट करते हैं। तो 2 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या है, साइन है, तो साइन लिख दीजिए ऑफ a प्लस बी। ए क्या है स्टूडेंट मेरा 7x है, प्लस b क्या है x है, डिवाइड 2, समझ में आया स्टूडेंट, इनटू फिर कॉस ऑफ a माइनस बी। ए क्या है मेरा 7x, माइनस b क्या है स्टूडेंट x, डिवाइड 2। यहाँ तक समझ में आ गया, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर ये भी वही फॉर्म में हो जाएंगे स्टूडेंट, साइन a प्लस साइन b, यानी कि हमें इसको भी इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर साइन है तो साइन लिखेंगे ऑफ a प्लस बी डिवाइड 2। तो a क्या है स्टूडेंट मेरा 5x है, b क्या है मेरा 3x है, डिवाइड 2 इंटू फिर कॉस ऑफ a माइनस बी। a क्या है स्टूडेंट मेरा 5x, b क्या है स्टूडेंट, माइनस का साइन आएगा याद रखिएगा, माइनस है, b क्या है स्टूडेंट मेरा 3x, डिवाइड का 2। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। बस अब कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ देख लीजिए आप 2 है तो 2 लिखिए, साइन है तो साइन लिखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 7x और 1x कितने होंगे 8x होंगे, डिवाइड ये 2 आ जाएगा, तो 2 को हम 8x से डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, क्या बचेगा 4x बचेगा, तो हम 4x यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट, इनटू कॉस। ठीक है, कॉस हो गया, फिर 7x में से आप 1x घटाइएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेंगे 6x बचेंगे, और फिर आप 2 से स्टूडेंट डिवाइड दीजिएगा तो क्या होंगे 2 3 जा 6, यानी कि 3x हो जाएंगे, 3x बचेंगे। ठीक है, प्लस 2, तो 2 साइन लिखिए यहाँ पर, साइन, फिर 5x प्लस 3x कितने होंगे स्टूडेंट बताइए, 5 और 3 8x, डिवाइड 2 है तो 2 4 जा 8, कितना आ गया स्टूडेंट 4x, फिर इनटू कॉस है यहाँ पर, तो कॉस 5x में से आप 3x घटाइएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट 2x, डिवाइड ये 2 है। अब आप एक 2x से 2 से स्टूडेंट आप डिवाइड दीजिएगा, 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा x, तो ये x हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, प्लस के अंदर 2 sin 4x, प्लस के बाहर 2 sin 4x है, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा स्टूडेंट cos 3x। ठीक है, cos 3x बच जाएगा, और फिर प्लस
cos x बच गया, cos x। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2 sin 4x, ठीक है, इंटू, अब ये देख लीजिए स्टूडेंट फॉर्मूला पर हो गया cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है बताइए स्टूडेंट? आप याद रखिएगा, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ a प्लस b डिवाइड 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b डिवाइड 2। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा cos के फॉर्मूले में दोनों तरफ cos होंगे, ठीक है स्टूडेंट, और वही a प्लस बी डिवाइड 2 a माइनस बी डिवाइड 2 होंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, यह आपको पता चल गया। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमें इसको क्या करना होगा? cos a प्लस cos b को हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं। तो 2 है तो यहाँ पर आप लिखिए 2, फिर cos है तो लिखिए cos a प्लस बी डिवाइड 2। a क्या है स्टूडेंट मेरा? ये है a, यानी कि 3x प्लस x डिवाइड 2, ठीक है, इनटू फिर cos ऑफ a माइनस बी। a क्या है स्टूडेंट मेरा? 3x माइनस b क्या है? x डिवाइड 2। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? अब हमें क्या करना होगा? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये स्टूडेंट इनटू में ही है, तो सिंपल सा आप क्या कीजिए स्टूडेंट, मैं आपको एक लाइन और बढ़ जाते हैं आगे से, जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2 sin 4x, ठीक है, इनटू ये 2 है तो 2 लिख दिया, cos है तो मैंने cos लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान दीजिए, 3x प्लस 1x कितने हो जाएंगे? 4x। 4x डिवाइड 2 से आप दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे? 2 2 से कट जाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4, यानी क्या बचेगा? 2x, तो ये हो जाएंगे 2x, ठीक है, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन, फिर cos, फिर क्या है स्टूडेंट? 2x में से आप 1x घटाइएगा, सॉरी 3x में से आप 1x घटाइएगा तो 2x बचेगा, फिर डिवाइड आप 2 से दीजिएगा तो 2 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा, तो आप x को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, देख लीजिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर cos x, सब मल्टीप्लाई में है, किसी को भी आगे पहले आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी लिख लिया 2 2 ज़ा 4 cos x लिख लिया, फिर क्या हो गया स्टूडेंट? फिर क्या लिख दिए हम? cos 2x लिख दिए, इंटू देकर cos 2x, इंटू में है, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट? sin 4x, ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने लिख लिया इजकल टू RHS प्रूफ्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ्ड हो गया स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको क्या प्रूफ करना था? 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x, यही तो प्रूफ करना था। देख लीजिए आ गया स्टूडेंट, 4 cos x इंटू cos 2x, ठीक है, साइन 4x आ गया ना स्टूडेंट। ये चीज़ें यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया, RHS मैंने लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे जूम क्लासेस 10th 11th 12th चैनल को, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इसको शेयर भी कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट शेयर कर दिए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपको इस क्वेश्चन को सीखने में कितना मज़ा आया, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।